हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, और ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चूँकि यहाँ पे दोस्तों मेरी शादी थी और उसी में मैं यहाँ पे इंगेज था, तो आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया। बाकी यहाँ पे आई होप कि आपने जो भी नोटिफिकेशंस ऑनगोइंग हैं उनको आपने चेक करके फॉर्म भर दिया होगा। तो यहाँ पे हम फिर से अब जो अपनी कंटिन्यू वीडियोस की सीरीज है वो फिर से कंटिन्यू करेंगे, और आपको यहाँ पे डेली नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी नोटिफिकेशन अभी ऑनगोइंग हैं और जिनकी लास्ट डेट नहीं निकली, वो सभी नोटिफिकेशंस कल हम यहाँ पे एक आपकी वीडियो बना के लेके आए, जिसमें सभी नोटिफिकेशंस आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मेंशन करने के साथ आपको दे दिया जाए। तो यहाँ पे हम एक नया नोटिफिकेशन जो कि नहीं है, ये बहुत पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट नहीं निकली है, चूँकि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। आप फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आपको 2141 सीट्स देखने को मिलेंगी। डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देना है और आपका यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग दी गई हैं, आगे हम देखेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम अपनी सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है सबमिट करना सभी को। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। ये हमारी सर्विसेज हैं, जिनमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, टॉपिक सजेशन है, सिनॉप्सिस है, एसओपी है, डिसर्टेशन है, फ्लैग चेक किया जाता है, पीआईक्यू है। और ये आप यहाँ पे जो रिसर्च प्रपोजल है उसकी सर्विस ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बना के देते हैं। साथ यहाँ पे हमारी जो टीम है वेल क्वालिफाइड है। यहाँ पे सभी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा ये आपके रिसर्च प्रपोजल बनाए जाते हैं। नंबर ये दिया गया है, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल से संबंधित, हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। बाकी ईमेल दिया गया है। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हम यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चलेंगे और आपका जो नोटिफिकेशन है उसे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर हम नीचे चलें, यहाँ पे एकेडमिक सेशन जो आपका रहेगा 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। नोटिफिकेशन थोड़ा आपका लेट में इसलिए आया है कि यहाँ पे यूजीसी नेट के रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, और यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो भी यहाँ पे नियम और शर्तों के साथ होने वाला है। तो ये आगे हम देखेंगे, वीडियो आप फुल वॉच करिएगा। और यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो आपका यहाँ पे नवंबर 13 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर 2024 है। आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा 6 दिसंबर 2024 से, और ये 4 जनवरी तक चलने वाला है। बाकी यहाँ पे जो भी आपकी ये डेट्स हैं देख सकते हैं। फीस जो आप पीएचडी की सबमिट करेंगे वो आपके यहाँ पे जनवरी 14 2024 तक सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो दे दी गई हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे जो ये आपके कंटेंट्स ऑफ टेबल है वो दी गई है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट्स किस पेज पे मेंशन किया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ इतना यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट क्वालिफाई हैं। नेट आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके साथ यहाँ पे नेट में भी आपकी एक शर्त रखी गई है, वो ये शर्त है कि यहाँ पे वही कैंडिडेट्स का नेट स्कोर मान्य किया जाएगा जो दिसंबर 2023 में और जून 2024 में कंडक्ट कराया गया था। ये एग्जाम आपके जो कंडक्ट हुए थे, दिसंबर 2023 वाला 21 अगस्त को कंडक्ट कराया गया था, और जून 2024 वाला आपका सितंबर 5 2024 को कंडक्ट कराया गया था। तो ये जो एग्ज़ाम हैं, अगर आपने इनमें अपना जो जो नेट का स्कोर ये अगर आपके पास है, इसी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले नेट दे रखा है, जैसे कि दिसंबर जो जून में कंडक्ट कराया गया था जून 2023 में, अगर आप उसमें क्वालिफाई हैं और इसमें दोनों में आप फॉर्म आपने नहीं क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिसंबर 2023 वाला या फिर आपके पास जून 2024 वाला जो नेट है वो होगा, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपके पास एक शर्त रखी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपेयर होना है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन ये रखा गया है, अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब की बार जो देखे होंगे जो आपका इंटर एग्जाम का जो रिजल्ट आया, सॉरी नेट का जो रिजल्ट आया, उसमें 3 कैटेगरी हैं। एक तो यहाँ पे है जो कैंडिडेट जेआरएफ हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, दूसरे यहाँ पे नेट वाले हैं, तीसरे यहाँ पे ओनली पीएचडी वाले हैं। तो यहाँ पे जो नेट का स्कोर है, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके नंबर आए 300 में से 198 नंबर आए, आपका जेआरएफ हुआ।
और यहाँ पे जो आपका नेट है उसमें आपके 168 आए तो आपका यहाँ पे नेट हो गया। और जो यहाँ पे पीएचडी ओनली का ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास 160 नंबर आए तो आपके लिखा होगा, आप जब रिजल्ट अपना डाउनलोड किए होंगे तो उसमें लिखा होगा ओनली फॉर पीएचडी, मतलब एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन। तो ये यहाँ पे आपके जो अब की बार जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपकी दो ही कैटेगरी के लिए, हमें ऐसा लग रहा है कि दो ही कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसको आपको फुलफिल करना है। आगे हम आपको भी कुछ सब्जेक्ट्स दिखाएंगे जिनमें यहाँ पे ओनली पीएचडी अगर आप हैं, क्वालिफाई हैं, नेट के स्कोर में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। एक मैं आपको और भी यहाँ पे आइडिया दे दे रहा हूँ कि देखिए, जब यहाँ पे नेट का स्कोर मांगा जा रहा है तो अगर आपके पास नंबर यहाँ पे कम होंगे, चूंकि यहाँ पे स्कोर देखा जाएगा आपका और इसी के आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो उसी में साधारण बात है कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी और उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और सीट्स में अगर हम बात करें तो वही होता है कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और उस हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनको कॉल कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है और आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया, ऑफिशियल साइट विजिट करके हम कैसे अप्लाई करना है बता देंगे। फीस मैं आपको बता दे रहा हूँ, SC ST PWD को 300 और अन्य जब EWS और OBC नॉन क्रिमिनल को 750 रुपये फीस पे करनी है। तो ये आपकी फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आपके लिए दिया गया है, जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से सॉरी जो यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ जिन कैंडिडेट्स को मिलता है उनके लिए पॉइंट मेंशन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिनल हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट का होना चाहिए 31 मार्च 2024 का, और बाकी EWS के लिए ये भी सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा, इन डेट्स में आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप यहाँ पे इसका जो रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, हम डिपार्टमेंट आपको बता दे रहे हैं, सीट्स आपकी दी गई हैं, सीट्स आपकी डिटेल्स में दी गई हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी एज पर द यूनिवर्सिटी नाम्स। एलिजिबिलिटी सिंपल है, वही साधारण है कि मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन विथ यहाँ पे आपके पास नेट या JRF होना मैंडेटरी है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिसर्च एरियाज हैं तो इन्हीं में आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। देखिए, अगर यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज दिए गए इनके अलावा अगर आप किसी में बनाते हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो रिसर्च एरियाज दिए गए हैं इन्हीं में आप अपना रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है। हर सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीट्स आप यहाँ पे देख लीजिए, अन्य जबकि अलग दी गई हैं, OBC नॉन क्रिमिनल, SC ST EWS PWD और फॉरेन नेशनल की भी सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सीट्स अलग अलग दी गई हैं, लगभग यहाँ पे आपको 2100 प्लस सीट देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, और इनमें आप फॉर्म भर के आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से PhD स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके यहाँ पे अरबिक है। इसलिए यहाँ पे यहीं आप देखेंगे नीचे मेंशन भी किया गया है कि सबमिशन ऑफ रिजर्व प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपको रिजर्व प्रपोजल मैंडेटरी है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडीज़ है, और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ है उसकी यहाँ पे ये रिसर्च एरियाज दी गई। सीट मैट्रिक्स अलग दिया गया, यहाँ पे भी आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, अब इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आपके पास 1500 से लेके 2500 वर्ड तक का रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करना है, जो कि यहाँ पे इंटरव्यू के समय आप उसे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आप PPT जरूर बना के लेके जाइएगा। अगर आप PPT नहीं बना पा रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल और आपकी PPT बना के प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा रिसर्च प्रपोजल जो बनाए गए उनसे सिलेक्शन हुआ भी है। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएँ और बात करें आपकी जो अन्य पॉइंट्स हैं उसमें, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो आप इसे भी चेक करते रहिए। यहाँ पे 30% वेटेज आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 10% आपके रिसर्च प्रपोजल के ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होगा तो 10% जो मार्क्स हैं आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, बाकी 20% आपको प्रेजेंटेशन देना है। और ये सब यहाँ पे बताया भी गया है कि क्या क्या आपके रिसर्च प्रपोजल में होना चाहिए, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो जर्मनिक एंड रोमन से स्टडीज़ है इसमें आपकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपकी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है। इसके साथ यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पे लिंग्विस्टिक। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी स्टडीज़ है। साथ यहाँ पे आप ये भी चेक करते रहिए कि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। नीचे चलें, बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो आपकी यहाँ पे है हिंदी सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्शियन भी है।
फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, इसके साथ आप यहाँ पे पंजाबी सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। संस्कृत है आपकी यहाँ पे, आप यहाँ पे जो फिनो अरबियन स्टडीज़ हैं इसके साथ आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं उर्दू के लिए। यहाँ पे नीचे आएंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे कॉमर्स के लिए। अब देखिए कॉमर्स में कुछ आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अलग से मेंशन की गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है कि यहाँ पे कौन से एलाइड कैंडिडेट्स हैं जो इस कॉमर्स में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एलाइड सब्जेक्ट भी आप चेक करते रहिएगा। एलाइड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी मेन सब्जेक्ट से किसी उसकी किसी सब्जेक्ट से अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वो आप यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि और कौन से कैंडिडेट्स जिनका मास्टर इसमें है वो फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखिए ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका बताया गया है ये कि यहाँ पे 70% वेटेज दिया जाएगा जो आपकी कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड है। तो यहाँ पे ये मेंशन जरूर किया गया है कि यहाँ पे 70% वेटेज दिया जाएगा कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड के लिए, यानी 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। एक तो यहाँ पे जेआरएफ की थी, दूसरी यहाँ पे नेट की थी, तीसरी यहाँ पे पीएचडी ओनली की थी। तो यहाँ पे इन दोनों को जो है 70% यहाँ पे ऐड किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे कॉमर्स में ही ऐड किया जाएगा, बाकी किसी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे बता दिया गया है क्लियर कि इसे ऐड किया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करने हैं ये भी सब यहाँ पे बताया गया, तो आप इनको चेक करते रहेगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं आप अपनी सब्जेक्ट में एक बार जरूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भरिए, चूंकि वहाँ पे अलग से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो दी गई है। बायोफिजिक्स सब्जेक्ट्स आपकी यहाँ पे, इसके साथ मालिकुलर बायोलॉजी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो बायोकेमिस्ट्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जेनेटिक्स है आपकी यहाँ पे, इसके साथ आप यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है स्पोर्ट्स साइंस में फॉर्म भर सकते हैं। मैथमेटिक्स आपकी सब्जेक्ट अवेलेबल है। फाइन आर्ट्स है आपकी यहाँ पे, फाइन आर्ट्स में कुछ सीट्स जो आपकी यहाँ पे करेक्शन की गई हैं तो आप इन्हें देख लीजिएगा। ऑपरेशनल रिसर्च में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ऑपरेशनल रिसर्च में आप देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए जो मेंशन है वो दिया गया है। यहाँ पे 60% मार्क्स आपके जो होने चाहिए, ऑपरेशनल रिसर्च का जो पेपर है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। तो आप जैसे कि ये सब्जेक्ट अलग है और इसमें अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई, तो आप इसे यहाँ से चेक करिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो आपकी स्टैट है, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो कंप्यूटर साइंस है आपकी सब्जेक्ट्स। इसके साथ यहाँ पे आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सटेंशन में फॉर्म भर सकते हैं। हिस्ट्री में आप फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो इकोनॉमिक्स आपकी दी गई है। सोशोलॉजी आपकी सब्जेक्ट दी गई है, और आपके यहाँ पे जियोग्राफी दी गई है। यहाँ पे आप सोशल वर्क के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सोशल वर्क के साथ आप यहाँ पे अफ्रीकन स्टडीज़ के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ईस्ट एंड एशियन स्टडीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और आप यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी भी सब्जेक्ट आपकी देखने को मिलेगी। अच्छी खासी सीट सभी सब्जेक्ट्स में, बॉटनी है यहाँ पे आपके लिए। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो केमिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डिपार्टमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे पीएचडी कंडक्ट करवाते हैं। बाकी ये जूलॉजी भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई हैं। जियोलॉजी है आपके यहाँ पे आपका दिया गया सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, बी आर अम्बेडकर सेंटर, ये आपके यहाँ पे एक सेंटर्स हैं, उनमें भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें होम साइंस आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिक्स एंड आपका जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इनोवेशन सेंटर, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर भी दिया गया है। मैनेजमेंट स्टडीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें तो ये आपके यहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कंप्लीट। यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सब्जेक्ट्स हैं। साथ यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट भी दिए गए हैं हर सब्जेक्ट से, जिसमें नहीं दिया गया है उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आए तो अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो हेल्प डेस्क दिया गया है, चेक कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेंगी। वर्किंग टाइम में कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो जाता है। बाकी ये यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, सभी इसमें दिया गया है। जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसे आप अलग से भी देख सकते हैं, ये आपका यूजीसी का रेगुलेशन है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वही यहाँ पे है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ यहाँ पे यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ आपके पास होना मैंडेटरी रखा गया है। और ये आपका एक नोटिफिकेशन हो जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको लगभग इस नोटिफिकेशन में पॉइंट्स सभी बता दिए हैं। अगर एक आध छूट गया है तो फॉर्म भरने से पहले आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। अगर आपको लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप देखेंगे यहीं पे एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है आपको। यहाँ पे एडमिशन 2024-25 पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा।
अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अभी इस नोटिफिकेशन में दोस्तों मैंने पॉइंट्स लगभग आपको सभी बता दिए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी अगर आप किसी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो ये हमारी सर्विसेज दी गई, इनका लाभ ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त